एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन समय बदली, परिस्थितियाँ बदली और हम कहीं न कहीं गुलामी की ओर ढकेलते चले गए, खुद को बदलते चले गए और विदेशों पर निर्भर हो गए। एक बार फिर से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, भारत अपनी पुरानी खोई हुई विरासत को धीरे-धीरे पा रहा है और उसमें कहीं न कहीं जो उस गौरवपूर्ण स्थान पर पुनः स्थापित करने के लिए जो लोग लगातार प्रयत्नरत हैं, उसमें से एक हैं हमारे सामने रवि कुमार अय्यर जी, जो विश्व के कई देशों का भ्रमण करते हुए और उन्हें भारत की सभ्यता को, संस्कृति को सही तरीके से उस जगह पर पहुंचाने का काम किया और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करके भारतीय विरासत के बारे में बताने का काम किया। आज IIT धनबाद ये आए हुए हैं, हम सीधे इंटरेक्ट होते हैं। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 22 में सर आपका स्वागत। सर, ये बताइए कि आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ वो किस तरह का था और बच्चों को क्या कुछ सीख मिली आज के कार्यक्रम से? ये ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग में बहुत शानदार कार्यक्रम, एक कार्यशाला हुआ वैदिक गणित के ऊपर, और वैदिक गणित के साथ साथ प्राचीन भारत में विज्ञान में दुनिया को क्या क्या दिया है इसके बारे में भी लोगों को बताया गया। छोटे जो विद्यार्थी जिनको वैदिक गणित मालूम ही नहीं था, वे लोग आए थे और ब्लैक बोर्ड में एक एक मिनट में वो 17 डिजिट 18 डिजिट के उत्तर लिखने लगे। इसका मतलब है ये टेक्नोलॉजी इतनी सरल है कि एक नया व्यक्ति भी 2 घंटे के अंदर बहुत कुछ सीख जाता है। वो ध्यान में आया सबको कि हम भी सीख सकते हैं, कठिन नहीं है। वो जो डर होता है गणित के बारे में वो निकल गया। सर, एक चीज़ और, कुछ एक छात्र ने पूछा कि हमारे यहाँ ये पढ़ाया क्यों नहीं जाता, और नई शिक्षा नीति भी अब लागू हो चुकी है, तो क्या सर नई शिक्षा नीति में वैदिक गणित को शामिल करना चाहिए? नई शिक्षण पद्धति में आपको यह छूट भी दिया है कि आप कुछ नए चीज़ों को ला सकते हो जो भारत की गरिमामयी इतिहास के संदर्भ में है। इसलिए वैदिक गणित भी भारत की ही एक अनमोल विरासत है, इसलिए आपको पूरी छूट है ये लाने के लिए। आज देश भर में बहुत सारे लोगों को, गणितज्ञों को यह ट्रेनिंग दिया है वैदिक गणित सिखाने का। एक संस्था है यहाँ, वो इसके लिए प्रतिबद्ध काम करते आई है, इसलिए ये सिखाना और ये सिलेबस में लाना कठिन नहीं है, 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। और एक चीज़ और सर, झारखंड के बारे में भी आपने काफ़ी अध्ययन किया है, तो ये बताइए सर कि झारखंड की जो संस्कृति रही है और इसके जो विरासत रहे हैं और इसकी जो कृतियाँ रही हैं, इसके बड़े बड़े जो लोग, कई तीर्थंकरों का यहाँ पर आगमन हुआ, इसके बारे में आपने जो इतना गहन अध्ययन किया है, क्या वजह रही है कि ये आम लोगों तक अब तक नहीं पहुँच पाई थी जिसे आप पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं? अब झारखंड एक उसका अस्तित्व 2000 साल में ये एक नए प्रांत के रूप में आया है। धीरे धीरे लोगों को झारखंड के बारे में पता चल रहा है। यहाँ का एक सामान्य व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैप्टन कौन है पूछने के बाद ऑस्ट्रेलिया का एक छोटा बच्चा भी महेंद्र सिंह धोनी का ही नाम लेता है, वो भी तो झारखंड का ही है। तो झारखंड अब धीरे धीरे दुनिया के सामने उभर कर आ रहा है। झारखंड के पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे अब एक एक करके आने वाली है। जैसे आपने बताया कि यहाँ जो पार्श्वनाथ पर्व है, वहाँ पर्वत है, तो वहाँ 24 में से 20 तीर्थंकर आए थे अपने अंतिम जीवन के काल में, तो वहाँ से उनको मुक्ति मिली। वैसे यहाँ हम देखते हैं कि 5000 साल पहले महाभारत में इस भूमि को, झारखंड को कर्क खंड बताया गया। कर्क राशि यहाँ से गुजरती है। ये अभी मॉडर्न साइंस ने माना है कि हाँ, कर्क राशि यहाँ से जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। 5000 साल पहले आपके लोग जानते थे। अब किसी न किसी कारण से सारी चीज़ें सबके सामने नहीं आया है, लेकिन आज जब विज्ञान का युग है, आज जब कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, व्हाट्सएप है, रेडियो है, टेलीविज़न है, माध्यम बहुत सरल हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ें झारखंड के लोगों के सामने आने वाला है। सर, एक चीज़ और बताइए, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था और एक बार फिर से भारत माता को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाने की बात आज के तमाम राजनीतिक दल के लोग कहते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? अभी आप देखिए पिछले महीने में, जून महीने में तीन घटनाएं हुई।
प्रधानमंत्री गए थे जापान में, वहाँ क्वाड की मीटिंग में। क्वाड के मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एकत्र आए थे। उस समय राष्ट्रपति जो बिडेन ने नरेंद्र मोदी से कहा कि अगले महीने जब तुम हमारे देश में आने वाले हो तो वहाँ तुम्हें मिलने के लिए हमारे देश के 20,000 जो बड़े बड़े व्यक्ति है वो मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे पत्र लिख रहे हैं कि मैं हज़ारों रुपया खर्चा कर सकता हूँ लेकिन मुझे इनसे एक बार मिला दो। इतनी लोकप्रियता अमेरिका के इतिहास में किसी भी एक व्यक्ति की नहीं रही जो भारत के प्रधानमंत्री के नाते हैं। ये नरेंद्र मोदी है, साथ साथ ये भारत है। उसके बाद दूसरे दिन वे गए वहाँ से पापा न्यू गिनिया, तो वहाँ के प्रधानमंत्री सारे नियमों को तोड़ते हुए उनको रात में आकर मिले और विमान हवाई अड्डे पर उनके पैर छुए। तो पूछा गया कि आप भारत किसी व्यक्ति का पैर क्यों छूते हो, भारत वो तो अतिथि है। उन्होंने कि भारत से आया हुआ आदमी अतिथि नहीं हो सकता है, भारत विश्व गुरु है, आने वाला हर व्यक्ति हमारे लिए गुरु समान है। तो दुनिया तो अभी मान रही है कि भारत विश्व गुरु है। फिर बाद में वहाँ से वे गए ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ भारतीय समाज ने बहुत बड़ा एक स्वागत समारोह किया था। बिना बुलाए वहाँ पहुँच गए वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के मेयर, वहाँ के कई बड़े बड़े गरिमामयी लोग। और उसमें प्रधानमंत्री ने सबके सामने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्र मेरे लिए या ऑस्ट्रेलिया के किसी व्यक्ति के लिए नहीं आते हैं जितने नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा है कि यू आर द बॉस, आप यहाँ के मालिक हो। दुनिया बदल रहा है, दुनिया में भारत की छवि बहुत तेज़ी से बदल रही है। अमेरिका में गए, वहाँ भी भारतीय समाज ने उनका सम्मान किया। उस समय आखिरी में जनगण गाने के लिए वहाँ की एक प्रसिद्ध महिला आई थी और जनगण मन गाने के बाद सीधा नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री के पैर छूकर उसने नमस्ते किया। तो ये सब दिखता है धीरे धीरे दुनिया भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखना ने शुरू किया है। हम भी इस अभिमान के साथ अपने पूर्वजों के जो कुछ महिमामय इतिहास है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भारत तेज़ी से आगे बढ़े। धन्यवाद। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी रवि कुमार अय्यर जी ने बताया कि भारत पहले भी था विश्व गुरु और अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं और इस बदले हुए परिस्थिति में जब भारत का सम्मान विश्व में बढ़ा है और इस कदर बढ़ा है कि उन्हें देखने के लिए लोग किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं और उनकी जो आगवानी होती है वो काफ़ी भव्य होती है। और स्वयं रवि जी ने जिस तरह से तमाम देशों का दौरा किया और भारत को सही तरीके से भारत का सही चित्रण वहाँ पर किया और वहाँ के लोगों का विश्वास प्राप्त किया, तो कहीं ना कहीं इस बात से माना जा सकता है कि ऐसे योगी अगर लगातार विश्व भ्रमण करते रहें और देश में अपने विदेशों में जाकर अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार करते रहें तो भारत को विश्व गुरु कहलाने से और दुनिया इसे माने, इस बात से कोई नहीं रोक सकता। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 को धनबाद।